नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बफर कन्वर्टर आईसी के बारे में। जो इन्वेंटिंग बफर कन्वर्टर होती है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो इस आईसी के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सोनू ताक हैं। तो इन्होंने कमेंट किया है कि सर 4049 16 पिन की जो आईसी होती है उसके बारे में बताएं, उसकी वर्किंग, पिन आउट और सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है और कौन सा ये डाटा पास आउट करता है, यानी सर्किट के बारे में। तो सोनू ताक जी, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 4049, जो कि एक बफर कन्वर्टर आईसी होती है। इन्वर्टिंग बफर कन्वर्टर भी इसे बोल सकते हैं, जो 6 चैनल के अंदर आती है। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक और डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो मेरे पास और भी काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, तो धीरे धीरे करके उनके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है 4049, जो कि 16 पिन की एक आईसी होती है, जिसे हम बफर कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, या इन्वर्टिंग बफर कन्वर्टर भी जिसको जिसका नाम होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसका काम किस तरह होता है, इसकी वर्किंग किस तरह होती है, सर्किट के अंदर लगा के किस तरह इसको यूज किया जाता है और किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। 4049 आईसी। तो ये आपके सामने जो आईसी है CD40, ये देख सकते हैं आप नंबर CD4049 आईसी, जो कि एक बफर कन्वर्टर आईसी होती है, जो कि 16 पिन की आईसी होती है। यानी एक साइड इसकी 8 पिन होती है और दूसरी साइड भी 8 पिन, टोटल ये 16 पिन की। तो जिस साइड ये पिन नंबर, जिस साइड ये कट लगाया जाता है, अगर कट को हम ऊपर की साइड अगर रखते हैं तो ऊपर वाली राइट हैंड साइड वाली जो पिन होगी, टॉप वाली, वो पिन नंबर 1 होगी। तो इसकी पिन नंबर 1 ये पिन है। तो ये है इसकी 1 नंबर पिन। फिर उसके बाद सीरीज चलती जाएगी, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे होती है पिन नंबर 9। 9 के बाद फिर 10 11 12 13 14 15 और 16 पिन, यानी 1 नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट पिन वाली जो होगी वो लास्ट पिन होगी। तो ये होती है 16 पिन की एक बफर कन्वर्टर आईसी, जो कि नॉट गेट के अंदर आती है। यानी इसके अंदर जो गेट लगा हुआ है वो नॉट गेट का काम करता है। यानी इसका इनपुट मिलने के बाद क्या आउटपुट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हार्डवेयर होगा, सबसे पहले जो इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसका हार्डवेयर किस तरह होगा, ये आपके सामने जो आईसी आपको दिखाई दे रही है। तो उसके ऊपर CD4049 भी लिखा हो सकता है और अदर नंबर भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो 4049 है, जो फर्स्ट वाला कोड है CD है, तो वो CD किसी के ऊपर नहीं भी लिखा होता, 4049 भी लिखा होता है, 16 पिन की आईसी होगी। तो सेम आईसी जो बफर आईसी या नोट गेट आईसी इसे हम बोल सकते हैं। तो ये 16 पिन के अंदर आती है। तो ये इसका हार्डवेयर आप देख सकते हैं, 16 पिन के अंदर होती है और डिप टाइप के अंदर आती है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में। सबसे पहले इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने जो आईसी है ये देख सकते हैं आप। तो ये 6 इन्वेंटिंग बफर कन्वर्टर आईसी है। तो इसके अंदर 6 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 6 बफर सिस्टम लगे हैं। ये 2 और 3 के ऊपर एक लगा है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 6 इसके अंदर इन्वर्टर बफर सिस्टम लगे होते हैं। तो इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, इनपुट पिन कौन सी है, आउटपुट पिन कौन सी होगी। तो जो जिस जगह पे ये डॉट लगाया गया बफर आईसी का, ये इसकी आउटपुट पिन है। तो पिन नंबर 1 जो इसकी वीडीडी पिन होती है, जिसके ऊपर हम 5 वोल्ट से लेकर और 15 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है जी। और पिन नंबर 2 जो है इसकी आउटपुट की पिन है, किसकी, A1 की, जो नहीं A1 की, ये A1 जो है ये इनपुट पिन है और Q1 जो है इसका आउटपुट होगा। फिर इसी तरह ही Q2 है, ये इसका आउटपुट है और A2 जो है इनपुट पिन है। पिन नंबर जो 3 है Q3, ये इसकी आउटपुट है। Q7 इसका आउटपुट पिन है। ठीक है, इसी हिसाब से, सॉरी, इनपुट पिन है। और पिन नंबर 8 GND की पिन है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं
पिन नंबर 9 इनपुट, पिन नंबर 10 11 पुट, फिर इनपुट, फिर 11 पुट, 11 और 13 नंबर जो पिन है इसकी एनसी है यानी खाली है। फिर पिन नंबर 6 इनपुट है, सॉरी 14 इनपुट है और 15 आउटपुट है, 16 नंबर एनसी। ठीक है जी, तो ये इसकी इनपुट और आउटपुट पिन है। अगर आपने नोट करना है तो ये पिन डिटेल आप नोट कर सकते हैं। जो इसके अंदर Q1 से लेके Q6 जो है ये इसकी इनपुट पिन है, और A1 से लेके A6 तक यानी पिन नंबर 3 5 7 8 9 11 और 14 ये सभी आउटपुट है पिन है। तो आप ये देख सकते हैं A1 इसकी इनपुट है जो मैंने करवाया आपको, A1 ये देख सकते हैं। पिन नंबर 3 जो है इसकी इनपुट पिन है। पिन नंबर 2 जो है Q1 वो आउटपुट है। तो ये आप यहाँ से भी डाटा ले सकते हैं इसका, Q1 और Q6, Q1 से लेके Q6 ये इनपुट पिन, और A1 से लेके A6 ये आउटपुट पिन है। तो यहाँ पे जो Q मेंशन किया गया, Q के अंदर 2 4 6 10 12 15 ये पिन डिटेल, आईसी की पिन डिटेल, और ये उनके कोड है Q1 से Q6 तक। तो ये भी आउटपुट पिन के कोड है। और ये जो आईसी की पिन है आउटपुट पिन, पिन नंबर 3 5 7 9 11 14। ठीक है जी। पिन नंबर एनसी कौन सी है, 13 नंबर 16 नंबर एनसी है। पिन नंबर 8 ग्राउंड है। पिन नंबर 1 वीडीडी है जिसके ऊपर 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट की आप सप्लाई दे सकते हैं। तो ये आईसी की उसकी पिन डिटेल है टोटल। तो अब बात करेंगे सर्किट जो है इसकी, तो इसका सबसे पहले टेबल के बारे में कि इसका टेबल क्या होगा, कि अगर हम किसी भी आईसी के ऊपर वोट दे रहे हैं तो वो कितने वोट आगे पास आउट करेगी। तो सबसे पहले उसका टेबल हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं उस आईसी के ऊपर पिन जो इनपुट पिन है उसकी, उसके ऊपर अगर मैं हाई वोट दे रहा हूँ तो आउटपुट के रूप में मुझे क्या वोट मिलेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसका टेबल है जिसे हम नोट गेट बोलते हैं। तो ये जो ए है ये हमारा इनपुट है, क्यू जो है ये आउटपुट है जो पिन हमने पीछे की है। ये ए नंबर इनपुट है और क्यू वाला आउटपुट है। तो ए के ऊपर अगर ए पिन में यानी जहां इनपुट के रूप में ये इनपुट है और ये आउटपुट है, अगर मैं इनपुट है यानी ए पिन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे वोट दे रहा हूँ तो क्यू से क्या वोट आउट होगा। अगर मैं यहाँ पे हाई वोट दे रहा हूँ, सॉरी लो वोट, लो वोट होता है विदाउट वोट, कोई भी वोट नहीं है, जीरो वोट है जिसे बोलते हैं। अगर जीरो वोट दे रहा हूँ तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यानी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, हाई। तो हाई वोट कितना मिलेगा, ये बात मेन होती है, हाई वोट मिलेगा कितना। तो हाई वोट उतना मिलेगा जितने पे ये आईसी को ऑपरेट करवाया गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस आईसी को ऑपरेटिंग के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, ये जीएनडी है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो हाई के रूप में मुझे यहाँ पे कितने वोल्ट प्राप्त होंगे, 5 वोल्ट। अब फिर क्या हो गया, अब जो ए पिन है यानी इनपुट की पिन है उसके ऊपर मैंने हाई वोल्ट दे दिए, यानी यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट दे दिए, फुल 5 वोल्ट पे ऑपरेट है। तो आउटपुट मेरे यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 वोल्ट यानी लो वोल्ट, 0 वोल्ट मिलेगा, कोई वोल्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या करती है, उसको इन्वर्टर यानी इन्वर्ट कर देती है, गेट जो है इन्वर्ट कर देता है, यानी जो हाई होगा उसको लो करेगा, लो को हाई कर देगा, यानी इन्वर्ट करना, जिसे इन्वर्टर भी बोलते थे। इन्वर्टर का काम होता है जो इनपुट आ रहा है उसको चेंज करना, जो आईसी चेंज करती है वो इन्वर्टर के अंदर आ जाती है। इन्वर्ट करना मीन्स चेंज कर देना। अगर हाई वोल्ट आ रहे हैं तो लो के अंदर जाएंगे, लो वोल्ट आ रहे हैं तो हाई के अंदर, वो भी सिर्फ इनपुट वोल्ट। तो इनपुट वोल्ट कोई भी है, अगर हाई है तो लो कर सकता है, लो है तो हाई कर सकता है। वो भी कितना, जितना इस आईसी के गेट के ऊपर ऑपरेटिंग वोल्ट दिए गए, यानी जितने वोल्ट से इस आईसी को सप्लाई दी गई है, वो आगे सर्किट में करेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट बनाया, आप इसे समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या, वीडीडी पिन के ऊपर जो पिन नंबर 1 है इसके ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई है, पिन नंबर 8 है इसके ऊपर जीएनडी यानी ग्राउंड कर दिए गए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर 0 वोल्ट दे रहा हूँ, पिन नंबर 3 के ऊपर 0 वोल्ट है, तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, हाई वोल्ट, कितने, 5 वोल्ट, कितने, जितने ये इसको ऑपरेट करवाया गया। ठीक है जी। अगर मैं इसके ऊपर हाई वोल्ट दे रहा हूँ, कितने वोल्ट, 10 वोल्ट की सप्लाई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 10 वोल्ट दे रहा हूँ। पिन नंबर 3 के ऊपर अगर इनपुट के रूप में मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ तो पिन नंबर 2 से मुझे क्या वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं, 9 वोल्ट। तो ये हाई और लो क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल है। अगर ये टॉप जा रहा है ये होता है हाई, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये लो, यानी ये जो ऊपर वाली ये हाई है, फिर अगर ये नीचे जाके आएगा ये डाउनफॉल जा रहा है, इसे बोलते हैं लो, जो टॉप पे जा रहा है वो हाई। तो ये
यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बना दी गई है कि ये टॉप वाली जो होती है ये है हाई, और जो नीचे चला गया यहाँ पे वो हो गया लो। फिर ये ऊपर आया यहाँ पे ये हाई हो गया, फिर नीचे गया ये लो है। यानी हाई और लो इसे बोलते हैं कि अगर वोल्टेज है तो हाई है, वोल्टेज नहीं है तो वो लो होता है। तो ये होता है यानी डीसी फ्रिक्वेंसी जिसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक तरफ हाई होता है एक तरफ लो। ठीक है जी। तो 10 वोल्ट देने के बाद ये आउटपुट करेगा 0 वोल्ट देने के बाद आउटपुट नहीं मिलेगा हाई। तो हाई के रूप में कितने मिलेगा, जितने में ये आईसी को ऑपरेट करवाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इस IC। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट, कि इस आईसी को, इसके ऊपर कौन कौन से इसके अल्टरनेटिव नंबर है अगर ये मार्केट के अंदर आईसी खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये आईसी हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी मार्केट के अंदर नहीं मिल रही है, तो इस आईसी की जगह और कौन सी आईसी हम लगा के सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास काफी आगे सीरीज है, जैसे ये सीरीज जो है UBE सीरीज है, इसके अलावा भी कोई सीरीज है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। प्लस इसके जो अल्टरनेटिव नंबर है, अदर नंबर कौन कौन से है, इसकी जगह पे हम लगा के सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं, तो उसका भी आपको मैं पिन डिटेल बता देता हूँ। तो ये है इसका डाटा। तो इसके अंदर जो 4049 के अंदर TD4049 BE मॉडल और NTE 4049 ये भी सेम है। HEF ये भी ऐसी मार्केट के अंदर बहुत मिलती है, HEF 4049, CD4049 और HEF 4049 बिल्कुल सेम ऐसी है, ये मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। तो HEF 4049 का भी यूज कर सकते हैं। TC 4049BE का मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं। MC 14 यानी MC 14 049 ये भी आईसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। HCF 4049 ये आईसी आप यूज कर सकते हो। ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंपनी का है, लेकिन जो इंटरनल डाटा और आउटपुट है बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर ये 4049 की सीरीज अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, नहीं मिली है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 4050 आईसी यूज कर सकते हैं आप, और 74HC04 आईसी भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हेक्सा इन्वर्टर गेट आईसी होती है। तो ये भी एक इन्वर्टर आईसी होती है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक इन्वर्ट सिस्टम होता है, बफर इन्वर्ट सिस्टम है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4050 आईसी जो है, जो जो बफर आईसी है, जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग बफर के नाम से भी जानते हैं, इस आईसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको कोई डाउट रह जाता हो तो इन दोनों आईसी का आप डाटा शीट भी चेक कर लीजिए पिन डिटेल के साथ, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम आईसी काम करती है, तो इसकी जगह आप लगा के ये सर्किट को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अदर नंबर है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, ये अलग अलग नंबर के अंदर आईसी आती है, अब इसका इस्तेमाल करके भी सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि CD4049 आईसी, जो कि हमें कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर, जिनका नाम है सोनू ताक जी, जिन्होंने किया 4049 आईसी के बारे में पूछा था, जो कि 16 पिन की डिप आईसी होती है। तो सोनू जी, आज का जो हमारा टॉपिक था 4049 आईसी, जो कि 16 पिन की डिप आईसी है, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल और ये काम किस तरह करती है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास और भी कोई टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह डिटेल आप लिखिए कि उस आईसी का नंबर, टोटल पिन और अपना नाम लिख के आप मेंशन करोगे तो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो आज तक का हमारा टॉपिक था 4049, जो कि CD कैटेगरी के अंदर बफर कन्वर्टर आईसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।